Audio Jungle. इस वक्त हम लोग लखनऊ के उजरियाओं में हैं, जहां पे एक विधवा वृद्धा महिला का जो है मकान उनका कब्जा कर लिया गया था और आरोप पुलिस अधिकारियों की मिली भगत का लगाया गया था। जुलाई के उस दौरान हुआ जब आनन फानन में राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के लिए बंदी का आदेश दे दिया और संपूर्ण जो है लखनऊ राजधानी में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन के आड़ में नूरजहां पत्नी स्वर्गीय मुबशिर हुसैन का घर जो है भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और जिसके लिए उन्होंने लगातार विभागों के दौरे किए, विभागों में तमाम अधिकारियों को अवगत किए, यहाँ तक कि पिलर से लेके पोस्ट तक, चाहे वो थाना अधिकारी हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलके उन्होंने अपनी फरियाद रखी और अंत में उन्हें न्याय मिला। आइए नूरजहां से पूछा जाए कि ये पूरी जुलाई से लेके आज अक्टूबर के महीने तक जो उन्होंने जद्दोजहद किया है अपना हक प्राप्त करने के लिए, उसमें अधिकारियों का योगदान भी रहा, उनसे पूछा जाए और किस तरह से उन्होंने अप्रोच करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि भूमाफिया अगर किसी का अतिक्रमण करते हैं तो उसमें पुलिस त्वरित संज्ञान में लेके उनको न्याय दे। आइए हम लोग सीधे नूरजहां जी से बात करते हैं। मुबशिर हुसैन की पत्नी, जिनके साथ जो है जिस तरह से बताया गया है कि जुलाई के महीने आखिरी जो है तारीख में उनके घर पे जो है कब्जा कर लिया गया था माफिया द्वारा। आइए उनसे पूछा जाए, क्योंकि उनको आज जो है पुलिस ने उनके घर को पुनः कब्जा दिलाया है और पुलिस का शुक्रिया भी वो अदा कर रही थी। आइए उनके ज़बान से पूछा जाए कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक उन्होंने किन किन अधिकारियों को अप्रोच किया और किस किस लोगों से मदद ली कि आज वो जो है अपने फिर से उसी मकान में आ गए जिस मकान में वो पहले रहती थी। आपके साथ जो हुआ था जुलाई में, आपका घर जो कब्जा कर लिया गया था, क्या क्या हादसा हुआ, इस घटनाक्रम से जरा बताइए। 24 जुलाई की रात में हम यहाँ 9 साढ़े 9 बजे तक हम यहाँ रहे। उसके बाद में हम थोड़ी देर के लिए हम अपने बेटे के घर गए और वहाँ गए। उसके बाद मेरी और बच्चियाँ आई थी, उनको भेजने में थोड़ा हमको टाइम लग गया। फिर लॉकडाउन का भी टाइम था, फिर मेरे बेटे ने हमको फिर वहाँ से कहने लगा कि अब वहाँ अम्मी जाएंगी, इसे रात में ही ले जाइए। तो हम वहीं ले गए रात में, हम रात में यहाँ नहीं आए। उसके बाद में जब हम सुबह आए तो पता चला कि यहाँ मेरे घर का मेरा ताला तो टूट गया और ये जो हैं इन लोगों ने उवैद और अत्तर इन लोगों ने मेरे घर अपना ताला डाल दिया उसमें। अब हम एकदम हैरान हो गया, परेशान हो गए कि मेरे साथ ये एकदम क्या हो गया। हम बहुत परेशान हुए, हम यहाँ रोने लगे। उसके बाद में रोते फिर हम भाग के गए तो हमने बताया जाके अपने घर में अपने बेटे को बताया। उसके बाद धीरे धीरे खैर सभी को यहाँ पता चल गया। अब जब फिर हम समझ में आया क्या करें, तो फिर हमारे बेटे ने और हम लोगों ने फिर इसके लिए फिर हमने कंप्लेन किया। गए अच्छा DCP जहाँ गए, ACP जहाँ गए, उनसे कहा हुआ। उसके बाद में खैर वहाँ से फिर कोई थाने मतलब वहाँ से कोई आया नहीं। उसके बाद में फिर ये बात और हो गया तो हम लोग उनके पास चारू निगम के पास गए। चारू निगम से हमने पूरी अपनी बात सुनाई। जब उनसे हमने कहा तो उन्हीं ने उसको क्या कहते हैं फिर न्याय का आश्वासन दिया। हाँ, उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया। उनकी बात से हमको मतलब अच्छा लगा, इत्मीनान हुआ। और उसके बाद में फिर वहाँ से फिर उन्होंने फिर शालिनी सिंह कोर्ट में बदल दिया। आपके साथ जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे शालिनी सिंह हो चाहे चारू निगम जी हो, उन्होंने आपके साथ जो है निर्णय बहुत अच्छा मतलब निर्णायक भूमिका निभाई। तारिक साहब, क्योंकि आप जो है इनके साथ शुरू से जुड़े रहे और इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप जो है पूरी तरह से मेहनत किया, आपने अधिकारियों तक को अप्रोच किया, तो आपके नज़र में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ, जरा आप अपने उसमें बताइए।
एक्चुअली हुआ ये था कि 24 और 25 जुलाई की रात में 55 घंटे का जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ स्टेट गवर्नमेंट का, उसी रात में यहाँ के एक स्थानीय भूमाफिया हैं मिस्टर उबैद बर्तन, मोहम्मद तौहीद और चंदू के सिंडिकेट है। इन लोगों ने अपना प्लान करके रात में इन विधवा महिला के मकान का ताला तोड़ के अपना ताला डाल दिया। ये महिला गई थी अपने बच्चे को देखने उखने, और वहाँ पे कुछ इनके बच्चियाँ आगे भी रुक गई थी, तो लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद नहीं है। देर आफ्टर 25 तारीख की सुबह जब इनको पता चला तो इनके साथ हम लोग गए एसीपी श्वेता श्रीवास्तव जी के पास। तो उन्होंने सकारात्मक बहुत अच्छा स्टेप लिया और कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं, मैं देखती हूँ। देर आफ्टर उनको एप्लीकेशन दी गई। उसके बाद चारू निगम जी के पास डीसीपी महोदय के पास गया गया। डीसीपी महोदय ने तत्काल अपना प्रशासनिक एक्शन लिया और मामले को देख रेख करना शुरू किया। उसमें फिर 145 की कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई के उपरांत ये मामला गया माननीय डीसीपी साहिबी सिंह साहब की कोर्ट में। तो इसी के बीच में अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण अधिकारी डीसीपी चारू निगम जी हैं। कल जो है जहाँ उनके 25 वर्षीय 61 वर्षीय महिला के साथ जुलाई के महीने में उनके घर को जो है कब्जा कर लिया गया था। पुलिस के 3 अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारी तक इन्होंने सबसे पकड़े व्यवहार की। आखिर जिस जोन का एक मसला था, उस जोन के अधिकारियों ने पूरी तरह से दिलचस्पी लेके विशेष कार्यकारी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया और उनके हक में फैसला आया और वो विधो जो थी उनके पक्ष में जो है फैसला आया और उनको उनका मकान खाली करा के दिया गया। आइए हमारे भी चारू निगम जी हैं, इनसे उस विषय के ऊपर प्रतिक्रिया ली जाए। मैडम, जिस प्रकार से वृद्धा को आप लोगों ने इस वक्त जो है महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान का चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार संपूर्ण राजधानी और खासकर उत्तर प्रदेश में, ऐसे में एक विधवा को आप लोगों ने उसका हक दिलाया। इसमें आप लोगों को इस तरह से उन्होंने अप्रोच किया था जुलाई से लेके अक्टूबर तक के दौर में, आप थोड़ा उसके ऊपर के पता। जुलाई में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था और एक वीकेंड का एक लॉकडाउन, जब लॉकडाउन के टाइम पे चलता था, तो शिकायत ये मिली थी कि सैटरडे संडे के लॉकडाउन में ये महिला अपने बेटे के पास गई थी घर, और उसके वहाँ जाने के उपरांत जब वो लौटी तो उनके गेट पर ताला लगा हुआ था और उनके घर पे जो है कब्जा हुआ। तो इस शिकायती प्रार्थना पत्र की जब जाँच कराई गई तो थाने से इसमें 145 की रिपोर्ट दी गई थी। थाने की अर्जी से कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसको सुना जाता है। कथित तौर पे उन्होंने बताया कि ये पूर्व से इशू चल रहा था, दोनों के बीच में कब्जेदारी का विवाद है। तो जो रिपोर्ट गई, जांच हुई, उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसके अनुपालन के निर्देश जो है गोमती नगर पुलिस को, एसीपी गोमती नगर को दिए गए थे। तो कल जो कार्रवाई हुई वो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ कराई गई। कल जो कार्रवाई करवाई गई है माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन कराया गया, ऐसा पूर्वी की पुलिस उपायुक्त चारू निगम जी ने हमें को अवगत कराया। मैं सैयद गुलाम हुसैन संजू श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से। बुलंद पुलिस टाइम्स।